12 दिन गुजर जाने के बाद भी सोनम रघुवंशी का किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी का पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। उनके पति राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलोंग की पहाड़ियों से यानी वहां की बहुत गहरी खाइयों से बरामद कर ली गई है और उनका इंदौर में अंतिम संस्कार भी कर दिया है। आज की ये कहानी बहुत हैरान, बहुत परेशान करने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा कपल जिनकी शादी 11 मई 2025 को होती है और उसके बाद वो एक टूर प्लान करते हैं, हनीमून टूर। सबसे पहले वो इरादा करते हैं कि वो कश्मीर घूमने जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये प्लान उनका कैंसिल होता है और वो मेघालय की तरफ का रुख करते हैं। वो इरादा करते हैं कि इस बार शिलोंग की खूबसूरत पहाड़ियों में घूमा जाएगा और वो 20 मई 2025 को मेघालय पहुंच जाते हैं। एक दो दिन बहुत सही सलामती के साथ उनका गुजर रहा था। वो लगातार अपनी फैमिली और अपने घर वालों के साथ राब्ते में थे, जिसकी ऑडियो हम आपको वीडियो के आखिर में जरूर सुनवाएंगे। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जिस वक्त शिलोंग पहुंचते हैं तो वो ये इरादा करते हैं कि उन्हें बहुत बारीकियों के साथ वहां पे घूमना है, इसलिए वहां पे वो एक रेंट पे एक एक्टिवा भी ले लेते हैं। लगातार 2-3 दिन वो अच्छी तरीके से घूम रहे थे। घर भी उनकी लगातार बातचीत जारी थी, यानी बातचीत हो रही थी। 23 मई 2025 को अचानक उनका घर वालों से राब्ता टूट जाता है और उसके बाद घर वालों से उनकी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होती। घर वाले परेशान होने लगते हैं और 24 तारीख को भी घर वाले सोचते हैं कि शायद वो अब सेफ नहीं है और उनके साथ कोई घटना घट गई है, उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई है। इसी बात को लेकर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के भाई ये इरादा करते हैं कि उन्हें खुद मेघालय जाना होगा और वहां जाकर ये पता करना होगा कि उनके साथ क्या हुआ है और उनका हमसे राब्ता क्यों टूटा है। मई 2025 को सोनम रघुवंशी के भाई और राजा रघुवंशी के भाई शिलोंग पहुंच जाते हैं। लोकल पुलिस से राब्ता करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे जो फैमिली है उनमें से 2 पर्सन यहाँ पे मिसिंग है, वो यहाँ पे घूमने आए थे। लेकिन राजा रघुवंशी के भाई के मुताबिक वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो बिल्कुल उनके साथ सही बातचीत नहीं करती, यानी वो किसी भी तरीके से उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वो लगातार इस बात के लिए कोशिश करते हैं कि पुलिस मामला दर्ज कर ले, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में भी लगातार देरी कर रही थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोकल यूट्यूबर और कुछ लोकल चैनल्स का वो सहारा लेते हैं और जब वीडियो लगातार वायरल होती है और वो इस बात को नेशनल मीडिया तक लेके जाते हैं तो फिर वहाँ की पुलिस हरकत में आती है। एनडीआरएफ की टीमें लगती हैं और वो लगातार सर्च अभियान चलाती हैं और इसमें उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एनडीआरएफ के मुताबिक वो लगातार जब ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें गहरी खाइयों में एक डेड बॉडी नजर आती है। जब उस तक कैमरा बिल्कुल जूम करके देखा जाता है तो पता चलता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा कंपोज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बॉडी ख़राब स्थिति में थी। लेकिन वो उसको पहचानते हैं और फिर उसके हाथ पे लिखे हुए राजा से ये बात समझ आ जाती है कि ये बॉडी राजा रघुवंशी की है। उसके इर्द गिर्द से कई सारी चीज़ें जो हैं वो बरामद होती हैं। कुछ जो हैं वो धारदार हथियार भी वहाँ से बरामद होते हैं, कुछ चाकू वहाँ से बरामद होते हैं जिनको पुलिस उठा लेती है और फिर राजा रघुवंशी की बॉडी को वहाँ से रिकवर किया जाता है, उनका पोस्टमार्टम होता है और उनको इंदौर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन अभी भी फैमिली के एक अहम मेंबर यानी राजा रघुवंशी की जो वाइफ थी यानी सोनम रघुवंशी वो मिसिंग थी और पुलिस लगातार उसको भी सर्च करना शुरू कर देती है। और पुलिस को के मुताबिक इसलिए भी उन्हें ढूंढने में ज़्यादा देरी हो रही थी कि शिलोंग में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, पहाड़ी इलाका है और बहुत ज़्यादा खाइयाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा गहराई भी है। पुलिस लगातार वहाँ पे ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन ना राजा रघुवंशी का कई दिनों तक सुराग लगा था और उसे ढूंढने में भी पुलिस ने कई दिन लगा दिए थे। और अब लगातार जिस तरीके से सोनम रघुवंशी के ताल्लुक से खबरें सामने आ रही हैं कि उसे लगातार ढूंढे जाने के बाद भी किसी भी तरीके का कोई सुराग नहीं लग रहा है। राजा रघुवंशी की फैमिली के मुताबिक वहाँ की पुलिस लोकल्स के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर जाती है, यानी वो कहते हैं कि जिस जगह से उन्होंने एक्टिवा ली थी रेंट पे या फिर जिन होटलों में वो ठहरे हुए थे या फिर जो उनका गाइड था उनके साथ किसी भी तरीके से सख्ती से पूछताछ नहीं की जा रही है और वहाँ की पुलिस हमें सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही है। फैमिली के मुताबिक उनकी एक मांग है कि ये पूरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और उन्हें ये अनहोनी है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है यानी शिलोंग, वहाँ से जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसकी दूरी भी बहुत कम है, 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। 1 घंटा लगता है। उन्हें लगता है कि शायद किडनैपर्स जो हैं वो उन्हें यानी सोनम रघुवंशी को किडनैप करके बांग्लादेश ले गए हैं। इस तरीके भी कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं
बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि यहाँ इस तरीके के हादसे लगातार होते रहते हैं, किडनैपर्स की तादाद भी यहाँ बहुत बड़ी है और लूटमार भी होती है। इसलिए तमाम वो लोग जो कहीं कभी टूर प्लान करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे इलाकों का जब भी टूर प्लान करें तो वहाँ के लोकल गाइड का जरूर सहारा लेना चाहिए। हम अभी यही दुआ करते हैं कि सोनम रघुवंशी जहां भी हो वो सलामत हो और पुलिस तेजी के साथ इस मामले में छानबीन करे। सोनम रघुवंशी की सलामती की दुआ करते हैं और पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द सर्च ऑपरेशन के जरिए सोनम रघुवंशी की तलाश कर ले और जहां भी हो वो सही सलामत